सावन का महीना अब खत्म होने वाला है और बस कुछ ही दिन जो है वे आएगा सावन का आखिरी सोमवार। ये दिन जो है शिव भक्तों के लिए बहुत ही खास होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या उपाय आप लोगों को करने चाहिए और कौन कौन से 11 आसान उपाय आपकी हर इच्छा को पूरा कर सकते हैं। सुबह से रात तक पूजा कैसे करनी है, तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी बात जो है वो छूट ना जाए। सबसे पहले बात करते हैं सावन का आखिरी सोमवार जो कि इतना खास क्यों है। सावन के हर सोमवार का दिन जो है भगवान शिव को जो है समर्पित होता है, आप सभी लोग जानते हैं। यानी ये दिन जो है खास तौर पर उन्हीं का माना जाता है। लेकिन आखिरी सोमवार को सबसे ज्यादा खास इसलिए माना जाता है कि ऐसा कहा जाता है कि पूरे महीने की गई पूजा और व्रत का फल इसी आखिरी सोमवार को पूरी तरह से आपको मिलता है। जैसे कोई काम आखिरी में जाकर पूरा होता है, वैसे ही सावन की भक्ति भी आखिरी सोमवार में जाकर ही पूरी होती है। इस साल 2026 में सावन जो है 30 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक खत्म हो रहा है और इस बीच 4 सोमवार आ रहे हैं। इसमें से 24 अगस्त को सोमवार जो है वो सबसे आखिरी और सबसे खास है। जो भक्त सच्चे मन से इस दिन भगवान शिव की पूजा करते हैं उन्हें भोलेनाथ का आशीर्वाद खासम खास मिलता है। अब जानते हैं कि इस दिन एक धार्मिक महत्व क्या है। शास्त्रों में कहा गया है कि सावन का महीना भगवान शिव को बहुत पसंद है। समुद्र मंथन के समय जो जहर निकला था उसे भगवान शिव ने अपने गले में रख लिया था। उससे उनका शरीर जो है वो पूरा गर्म हो गया था, उनका कंठ जो है वो बिल्कुल नीला हो गया था। उसी गर्मी को शांत करने के लिए भक्त उन्हें जल और दूध चढ़ाते थे। आखिर सोमवार को ये जल चढ़ाना और भी ज्यादा जो है फल देने वाला माना जाता है। इस दिन मन को साफ रखने और स्वयं पर काबू करने का भी दिन माना जाता है। जो लोग पूरे सावन का व्रत नहीं रख पाए हैं वे भी आखिरी दिन में सावन के सोमवार का व्रत जो है पूरे महीने के व्रत के समान ही आपको फल भी मिल सकता है। इसी वजह से इस दिन जो है मंदिरों में बहुत ज्यादा भीड़ होती है और इस दिन जो है शिव मंदिर में लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं। सुबह की पूजा आपने कैसे करनी है। सुबह सूरज उगने से पहले आप उठकर नहा ले। अगर हो सके तो नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला ले। साफ और नए कपड़े पहने। जो मेल है वो लोग पीले और सफेद रंग के कपड़े पहनेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। महिलाएं जो है लाल और पीले रंग के कपड़े पहनेंगी तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। घर के मंदिर में या फिर शिवलिंग के सामने जो है कोई दीपक जलाकर मन ही मन व्रत रखने का इरादा रखे और यह सोचे कि व्रत जो है वो पूरे परिवार की खुशी और सुख शांति के लिए है। अगर आपके पास में शिवलिंग है तो उसे पूरा पहले पानी से साफ कर लीजिए, फिर उसमें गंगा जल से उसको जो है अर्पित करें। फिर उसके बाद दूध, घी और दही और शहद और शक्कर मिलाकर जो है उस पर अर्पित करें। इसके बाद शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, आग का फूल और चंदन जो है वो लगाएं। ध्यान रखिएगा कि बेलपत्र की चिकनी सतह हमेशा नीचे की तरफ होनी चाहिए, ऐसे ही उसको चढ़ाया जाता है। दोपहर को क्या करना है। अब आपने दोपहर को शिव चालीसा आपने पढ़ना है। जो लोग जो है बिना पानी पिए व्रत नहीं रख सकते हैं वह लोग जो है फल खा सकते हैं। जैसे फल में साबूदाने की खीर खा लीजिए, कुट्टू के आटे की चीजें खा लीजिए। अगर मंदिर जाना मुमकिन ना हो तो घर बैठकर ही शिव जी की तस्वीर के सामने जो है वो ध्यान कीजिए और बम 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 का 108 बार जाप कीजिए और नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का भी 108 बार जाप कीजिए। शाम और रात की पूजा भी बता देती हूँ। शाम को सूरज डूबने के बाद फिर से जो है दिया जलाकर शिव जी की आरती कीजिए। पूरे परिवार के साथ मिलकर आरती करना बहुत अच्छा माना जाता है। रात को सोने से पहले शिव जी के मंत्र बोलिए और अगले दिन व्रत खोलने का इरादा करें। अगर हो सके तो रात में भजन कीर्तन भी कर सकते हैं। शिव जी के कुछ भजन लगाकर सुन लीजिए या फिर आप भजनों को बोल भी सकते हैं। ये कर कीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगले दिन सूरज उगने के बाद सादा और शुद्ध खाना बनाकर ही व्रत खोले। खाने में जो है लहसुन, प्याज और मांस मदिरा जैसी चीजें बिल्कुल ना हो। अब जानते हैं 11 खास ऐसे उपाय जिन्हें आखिरी सोमवार के दिन करने से शिव भगवान बहुत ज्यादा खुश होते हैं। इन उपायों को पूरे मन और सच्चाई से कीजिएगा। पहला उपाय, आपको जल चढ़ाना है। सुबह सुबह साफ पानी गंगा जल से शिवलिंग पर जो है वो जल चढ़ाइएगा। कहा जाता है कि इससे मन की सारी चिंताएं दूर होती है और घर में जो है शांति आती है। दूसरा उपाय, बेलपत्र पर नाम लिखें। एक बेलपत्र पर सफेद चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और ये उपाय जो है हर इच्छा पूरी करने के लिए आपके लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। तीसरा उपाय, रुद्राभिषेक कराएं। अगर हो सके तो घर में ही मंदिर में किसी जानकार पंडित से रुद्राभिषेक करवा लीजिए। इसे शिव जी को खुश करने का सबसे आसान तरीका जो है वो माना जाता है। चौथा उपाय, शिव चालीसा जो है पढ़े। दिन में कम से कम जो है एक बार शिव चालीसा जरूर पढ़े। इससे जीवन की परेशानियां धीरे धीरे जो है वो खत्म होने लगती हैं और काम आपके बनने लगते हैं। पांचवा उपाय, कच्चा दूध चढ़ाएं। शिवलिंग पर कच्चा गाय का दूध चढ़ाएं। ये उपाय खासकर सेहत से जुड़ी परेशानियों को दूर करने के लिए बहुत ही ज्यादा मददगार होता है। उपाय नंबर 6,
शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कीजिए। जो लोग थोड़ा सा और गहराई से पूजा करना चाहते हैं वे शिव तांडव स्तोत्र जो है वो पढ़ सकते हैं। इसे बहुत ही ताकतवर स्तोत्र माना गया है और इससे आपकी एनर्जी जो है वो बूस्ट हो जाती है। उपाय नंबर 7, गरीबों को भोजन कराएं। इस दिन किसी गरीब को, जरूरतमंद इंसान को खाना खिलाना बहुत ही शुभ माना गया है। इससे घर में खुशहाली और जो है वो बरकत जो है वो आती है। उपाय नंबर 8, शिवलिंग पर जो है भभूत चढ़ाएं। पवित्र भभूत जो है यानी राख शिवलिंग पर चढ़ाने से मन की शांति के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। उपाय नंबर 9, काले तिल का दान करें। इस दिन काले तिल का दान करने से राहु केतु से जुड़ी परेशानियां जो है वो कम होती है और जीवन में स्टेबिलिटी आती है। अगर आप काले तिल दान ना कर पाए तो आप शिवलिंग पर ही एक लोटे के अंदर काले सफेद तिल मिलाकर जल चढ़ाएं। उपाय नंबर 10, शिव जी के को श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। शिव पार्वती की पूजा में उन्हें श्रृंगार का सामान चढ़ाना शादी में आ रही रुकावटों को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। उपाय नंबर 11, रात में दिया जलाएं। रात के समय किसी शिव मंदिर में या फिर नदी के किनारे दिया जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे जीवन में आने वाली बुरी बातें आपसे दूर होकर अच्छी एनर्जी आपके पास में आती है। अब बताती हूँ कि कौन कौन से मंत्र आपको बोलने चाहिए। आखिरी सोमवार के दिन कुछ खास मंत्र जरूर बोलने चाहिए। ये मंत्र बहुत आसान है और हर उम्र का इंसान इसे आराम से बोल सकता है। सबसे आसान और सबसे असरदार मंत्र है ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय यह बोलिए, इससे बहुत ही बढ़िया रहेगा। सेहत और लंबी आयु के लिए आपको बोलना है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनाम मृत्यु मोक्षे मामृतात्। ये आप बोलेंगे तो आपके लिए बहुत ही लंबी उम्र का होगा। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ये भी आपको बोलना है। इन मंत्रों के साथ साथ शिव चालीसा पढ़ने से भी बहुत ज्यादा फायदा होता है। मंत्र बोलते समय मन को शांत रखे, पूरा ध्यान भगवान शिव जी पर लगाएं। अगर कोई भी मंत्र बोलने में मुश्किल हो तो सिर्फ ओम नमः शिवाय बोलने से ही काफी आपके लिए होगा। तो ये कीजिए और नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय 108 बार बम 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 का भी जाप कीजिएगा। इस दिन कौन सा दान करने से सबसे अच्छा माना जाता है? सावन के आखिरी सोमवार का दान बहुत ही खास महत्व है। कहा जाता है कि इस दिन किया गया दान जो है आपको कई गुना ज्यादा फल देता है। काले तिल और सरसों के तेल का दान राहु और केतु से जुड़ी जो है बीमारियों को दूर करता है, परेशानियों को दूर करता है। दूध और दही का दान करें, सेहत और मन की शांति के लिए बहुत ही अच्छा होता है। सफेद कपड़े और चावल का दान कीजिए, मन को शांत और स्थिर रखने के लिए होता है। जरूरतमंदों को खाना खिलाइए, ये सबसे ज्यादा अच्छा दान माना जाता है कि घर में बरकत भी लाता है और आपके अंदर पॉजिटिविटी भी बढ़ती है। और परिवार के लोग जो है आज के दिन खीर बनाकर जरूर खाएं, इससे परिवार के अंदर प्रेम बढ़ता है। किन गलतियों से आपको जो है सावन के आखिरी सोमवार में बचना चाहिए? पूजा करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। पूजा का पूरा फल आपको मिले, पूजा में टूटा हुआ बेलपत्र या फिर मुरझाए हुए फूल बिल्कुल भी मत रखिए। व्रत के दिन जो है गुस्सा, झगड़ा, बुरे विचारों से आपको दूर रहना है। जल चढ़ाते समय शंख का इस्तेमाल ना करें, ये बिल्कुल वर्जित माना गया है। इस दिन किन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा मिलता है? एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से सावन का आखिरी सोमवार हर किसी के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन कुछ लोगों को इस दिन का पूजा का खास फायदा मिलता है। जिन लोगों की कुंडली में शनि की 7.5 ढैया चल रही हो उन्हें इस दिन जो है शिव पूजा जरूर करनी चाहिए। जिनकी शादी में देर हो रही हो उन्हें भी शिव पार्वती की पूजा के साथ साथ में वहां पर जो है श्रृंगार का सामान चढ़ाना चाहिए। जो दंपति संतान सुख चाहते हैं उनके लिए तो ये दिन बहुत ही अच्छा माना जाता है। जो लोग जो है टेंशन या घर में किसी परेशानी से गुजर रहे हैं उनके लिए रुद्राभिषेक कराने की सलाह जो है बिल्कुल दी जाती है। चलिए, सावन से जुड़ी हुई एक पुरानी कहानी है कि किसी शहर में एक जो है साहूकार रहता था जो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। हर समय हर सोमवार को व्रत रखता था, शिव जी की पूरी पूजा करता था, लेकिन उसके लिए कोई बच्चा नहीं था। एक दिन माता पार्वती ने शिव भगवान से कहा कि उस साहूकार को एक बच्चे का आशीर्वाद दे दीजिए। भगवान शिव ने कहा कि उसके भाग्य में बच्चा नहीं है। फिर भी माता पार्वती के कहने पर उन्होंने उसे एक बेटा दे दिया, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि बेटा सिर्फ 16 साल तक ही जिएगा। समय के साथ जो है साहूकार का बेटा हुआ। जब वह 16 साल का होने लगा था तो उसकी माँ ने उसे काशी भेजा और वहां से मिला हुआ पैसा उसने गरीबों में बांट दिया। इस अच्छे काम और भगवान शिव की कृपा से यमराज उस बच्चे की जान नहीं ले सके। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, दान और दूसरों की मदद से बड़ी मुसीबत और मुश्किल जो है वो टल सकती है। यही वजह है कि सावन के सोमवार की ये व्रत की कथा आज भी बहुत बड़ी श्रद्धा से सुनी जाती है। तो दोस्तों, शॉर्ट में कहे तो सुबह जल्दी उठकर नहाना, शिवलिंग पर जल चढ़ाना, दिन भर मंत्र बोलना और शिव चालीसा पढ़ना, दान करना, शाम को आरती करना, व्रत रखना, यही सावन के आखिरी सोमवार का सबसे अच्छा तरीका है। इस पूरे दिन को
श्रद्धा और सच्चे मन के साथ में बताइएगा। भगवान शिव सादगी और सच्चे मन की भक्ति से ही खुश होते हैं, इसलिए बड़े दिखावे और चिंता ना करें। जो भी उपाय आप कर पाए पूरे मन से करें।